हेलो फ्रेंड्स, तो देखो आज हम रोटेशनल मोशन में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे थ्योरम्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अब ये थ्योरम्स हैं क्या और हमारी हेल्प क्या करेंगी। तो हमारे पास दो थ्योरम्स है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, और ये हमें हेल्प करेगी टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिफरेंट बॉडीज इन डिफरेंट केसेस। तो ये दोनों थ्योरम्स के बारे में पढ़ेंगे, बट इससे पहले थोड़ा सा ध्यान देंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? तो देखो हम न्यूटन के सेकंड लॉ में पढ़ते हैं F इक्वल्स टू ma। तो एक बॉडी जिसका मास m है उसको एक्सेलरेट करवाना है, उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करवानी है a, तो उसके लिए कितनी फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी ये डिपेंड करता है इस मास पे, m पे। ठीक है, तो हम बोलते हैं मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया इन लीनियर मोशन। वैसे ही अगर हम रोटेशनल मोशन की बात करें तो हम लिखते हैं टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा। यहाँ पे टॉर्क है रोटेशनल मोशन में, जिसको हम फोर्स का नाम देते हैं, और ये है एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एक बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करनी है अल्फा, तो उसके लिए कितना टॉर्क चाहिए वो डिपेंड करेगा आई पे। इस आई को हम नाम देते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मतलब आई जो है वो वही काम करता है रोटेशनल मोशन में जो कि एम करता है लीनियर मोशन में। तो ठीक है, रोटेशनल मोशन के लिए हमारे पास आई आएगा और लीनियर मोशन के लिए हमारे पास एम आएगा। ये दोनों सेम क्वांटिटीज है, ठीक है, जो बॉडी का स्टेट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने में हेल्प करेंगे। तो इसके बाद देखो हम आते हैं थ्योरम्स पे। फर्स्ट थ्योरम है हमारे पास परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो परपेंडिकुलर थ्योरम एक्सिस बोलती क्या है? तो ध्यान दो, ये आ गया हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। एक बॉडी जो कि एक्स वाई एक्सिस पे लाई कर रही है, कोई भी शेप दे देंगे, ठीक है, ये इसका ओरिजिन है। जो बॉडी है वो लाई कर रही है पी पॉइंट पे, ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स बनाते हैं। ये इसका पोजीशन वेक्टर आ गया आर वेक्टर, ये इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया एक्स एक्सिस से, और ये आ जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाई एक्सिस पे। ठीक है, ध्यान से देखो, तो ये x के इक्वल लेंगे हम एक्स एक्सिस पे, और ये y के इक्वल लेंगे। ये पैरेलल है इसलिए ये x और y के इक्वल होंगे। तो यहां पे P पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है वो आ गए x और y। ठीक है, अभी देखो क्योंकि बॉडी ये लाई करी है एक्स वाई एक्सिस पे, तो अगर हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है अलोंग जेड एक्सिस, तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस हम बोल सकते हैं आई जेड इक्वल्स टू आई एक्स प्लस आई वाई। और अगर ये बॉडी लाई कर रही होती वाई जेड प्लेन पे, वाई जेड प्लेन पे लाई करती, और हमें एक्स एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना होता, तो हम लिखते आई वाई प्लस आई जेड। वैसे ही अगर ये बॉडी लाई करती, ठीक है, अगर ये बॉडी लाई करती एक्स जेड प्लेन पे या जेड एक्स प्लेन पे, तो हम लिखते आई वाई इक्वल्स टू आई जेड प्लस आई एक्स। ठीक है, तो इसकी हेल्प से, ठीक है, इस थ्योरम की हेल्प से हम क्या करते हैं, डिफरेंट एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। बाकी दो जो उसके परपेंडिकुलर एक्सिस है उनकी हेल्प लेके। तो स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ कि ये किस तरह से आया। बट अभी यहां पे हमने बॉडी को लिया हुआ है एक्स वाई प्लेन पे, तो हम ये चीज डिराइव करेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला लिखेंगे, आई इक्वल्स टू समेशन एम आर स्क्वायर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हमें निकालना है एक्स एक्सिस पे, तो ये क्या होगा, आई एक्स इक्वल्स टू समेशन एम, और इस पार्टिकल का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लेंगे एक्स एक्सिस से। ये पार्टिकल है एक्स एक्सिस से, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप देख सकते हो y आएगा, तो आएगा समेशन m y स्क्वायर। वैसे ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया y एक्सिस के नाम हम लिख सकते हैं समेशन m। ठीक है, पार्टिकल का y एक्सिस से डिस्टेंस, तो ये आ गया x के इक्वल, तो आएगा समेशन m x स्क्वायर। तो एक्स एक्सिस पे हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला, वाई पे निकाला, अब आती है जेड की बारी।
तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया z एक्सिस के नाम क्या होगा, तो ये आएगा समेशन m और परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पार्टिकल का z एक्सिस है, वो हम देख सकते हैं क्योंकि बॉडी लाई कर रही है xy प्लेन पे, तो ये आएगा हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है r के इक्वल। थर्ड इक्वेशन। अभी यहां से देखो, ज्योमेट्री से देखो, आप क्लियरली बोल सकते हो, अगर ये ट्रायंगल की हेल्प ले या इस ट्रायंगल की हेल्प ले तो आप क्लियरली बोल सकते हो यहां पे आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के इक्वल है। अगर आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के इक्वल है तो हम लिखेंगे आई जेड इक्वल्स टू समेशन एम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, समेशन एम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं समेशन एम एक्स स्क्वायर प्लस समेशन एम वाई स्क्वायर। और हमने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में इनकी वैल्यूज लिखी है, तो हम लिखेंगे आई जेड इक्वल्स टू, ये है हमारे पास सेकंड इक्वेशन से आई वाई के इक्वल, प्लस ये हो गया हमारे पास आई एक्स के इक्वल। तो देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अलोंग z axis is equal to sum of moment of inertia along x and y axis। तो ये थी हमारे पास परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। सिमिलरली हम इसको y और z एक्सिस के लिए भी निकाल सकते हैं, बट y एक्सिस के लिए तब निकलेगा जब बॉडी लाई कर रही होगी xz प्लेन पे, और x एक्सिस के लिए तब निकलेगा जब बॉडी लाई कर रही होगी yz प्लेन पे। तो ये था इसका प्रूफ, ठीक है, ध्यान में रखना है इसको, रिजल्ट को अच्छे से देखना है। इसके बाद आता है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, तो देखते हैं थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। तो अभी पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बोलती है, तो ध्यान दो, तो देखो ये कोई भी पॉइंट है एक्स वाई और इसको हम ले लेंगे एम एन। हमने क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस पार्टिकल का। ये है इसका सेंटर ऑफ मास, ये एक्सिस है जो कि सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, इसका सेंटर ऑफ मास ले लिया हमने, जिसको हम ओरिजिन मान के चलेंगे। ये है मान लो आर डिस्टेंस पे, और इन दोनों एक्सिस के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो है डी, ठीक है। तो हमने इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अलोंग दिस एक्स वाई एक्सिस। तो ये क्या होगा, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम हमें क्या बोलती है कि आई जो है आई एक्स वाई लिख सकते हैं, ये किसके इक्वल आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द पार्टिकल अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास, मतलब आई एम एन प्लस मास ऑफ द प्लस प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द सिस्टम and square of perpendicular distance between the two parallel axes plus m d square, ठीक है। तो इसके इक्वल आएगा ये हमने प्रूव करना है। तो ध्यान से देखो, इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये अगर r डिस्टेंस पे है और हमने क्या करना है एक्स वाई एक्सिस के अलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो हम लिखेंगे आई एक्स वाई इक्वल्स टू समेशन m, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे इस पार्टिकल का इस एक्सिस से, तो ये कितना हो जाएगा r प्लस डी का होल स्क्वायर। इसको ओपन करेंगे ब्रैकेट को, हमारे पास आएगा समेशन m r स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स r, जिसको हम लिख सकते हैं समेशन m r स्क्वायर प्लस समेशन m डी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स, अभी देखो ये जो डिस्टेंस है ये कांस्टेंट है, तो हम इसको लिखेंगे 2 टाइम्स डी समेशन एम आर। समेशन एम आर स्क्वायर मास और स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैट पार्टिकल एंड द सेंटर ऑफ मास, एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास, तो ये हमारे पास होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग सेंटर ऑफ मास आईसीएम। और ये देखो इसको हम लिख सकते हैं समेशन m को कैपिटल M इंटू डी स्क्वायर, क्योंकि यहां पे d तो कांस्टेंट था, मास की अगर हम समेशन कर रहे हैं तो टोटल मास मिलेगा,
और अब बची ये क्वांटिटी, तो ये क्वांटिटी हमारे पास 0 के इक्वल आएगी। समेशन एम आर जो है वो 0 के इक्वल आएगा। अब ये 0 के इक्वल आएगा क्यों? तो देखो, हम बोलते हैं बॉडी अपने आप को बैलेंस कर सकती है एट द सेंटर ऑफ मास, इसलिए ये वैल्यू 0 होगी। बट इसको थोड़ा और देखेंगे, समेशन एम आर, अगर मैं क्या करता हूं, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं एम से, तो क्या बनेगा? देखो, आपको ये याद होगा, आपने पढ़ा था m1r1 प्लस m2r2 प्लस सो ऑन टू mn rn बाय कैपिटल M। आपको याद होगा ये पोजीशन वेक्टर था हमारे पास सेंटर ऑफ मास का, जिसको हम लिखते थे RCM के इक्वल, ठीक है, इसको हम लिखते थे RCM के इक्वल। तो ये हमारे पास आया था समेशन एम आर बाय कैपिटल M, ठीक है। अब देखो, हम ये r डिस्टेंस का ध्यान दो, ये जो r डिस्टेंस इस पार्टिकल का है इस पॉइंट से। अब हम यहां पे क्या कर रहे हैं, यहां पे हम ओरिजिन ही मान के चल रहे हैं सेंटर ऑफ मास को। अगर हम ये डिस्टेंस मेजर करें, r डिस्टेंस मेजर करें जो कि यहां पे और इसी पॉइंट से मेजर करें r को, तो वो तो 0 के इक्वल आएगा। मतलब इस केस पे जो r है वो रहेगा 0 के इक्वल। अगर r 0 है तो ये जो क्वांटिटी है ये 0 के इक्वल आएगी। तो समेशन एम आर किसके इक्वल हो जाएगा? 0 के, ठीक है। अगर समेशन एम आर 0 के इक्वल है तो हमारे पास बचेगा ICM प्लस एम डी स्क्वायर, ICM प्लस एम डी स्क्वायर। तो ये क्वांटिटी इसलिए 0 है क्योंकि हम सारी मेजरमेंट्स ले रहे हैं सेंटर ऑफ मास को ओरिजिन मान के। तो सेंटर ऑफ मास का ओरिजिन से डिस्टेंस ही 0 होगा। अगर सेंटर ऑफ मास का ओरिजिन से डिस्टेंस 0 है तो ये क्वांटिटी पूरी हमारे पास 0 आ जाएगी। तो हमारे पास रिजल्ट आया I XY मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले इस XY एक्सिस का, ठीक है, जो कि इस एक्सिस के पैरेलल है, जो सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है। तो क्या आएगा? ICM मतलब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस प्रोडक्ट ऑफ मास, इस पूरे सिस्टम का मास कितना है और इन दोनों एक्सिस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है उसका स्क्वायर कर दो। तो ये थी थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। इससे पहले हमने पढ़ा थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, आपको रिजल्ट याद होगा IZ इक्वल्स टू IX प्लस IY। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है, इनकी हेल्प से हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसी भी बॉडी का कोई भी केस में निकाल सकते हैं। तो देखो, अच्छे से देखना इस क्वेश्चन को, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज हम इतना ही रखेंगे। थैंक यू।